पुरस्कार। इस मुसीबत को देखते हुए आपके लिए 21 रुपया स्पेशल पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक दुनिया में ऐसे कहते दुनिया की जग पाई। एक दुनिया में ऐसे कहते रुसवाई। मेरी ये हंसी खुशी में किसने आग लगाई। हम भाई पहले को तूने हम भाई पहले को तूने कैसे मुसीबत में डाला रे। कैसे मुसीबत में आज तुम लोग चाहिए। आप जो भी कहने चाहती और जो कुछ है इस तल पर कपड़े उसे भी तुम उतरा दो। हम उतार देंगे भाभी। पत्नी के लिए इतना दर्द, वाह, नौकर से भी बदतर हाल करोगी तुम लोग को इसमें। कुछ न बता जब मेरे पसे बुला के तेरी बुझता हुआ है तराजू में मेरा तेरी कशी भी टूटी है नैया। टूटी है नैया। दुनिया ने सब कुछ बताई। आज के साथ साथ आगे श्रीमान हमारे शिवांगी स्वर संगीत पार्टी, जिनके मालिक हमारे हिमांशु डांसर जी, इनके तरफ से 21 रुपया का महान स्पेशल पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जीजा जी अरे बोलो साली जी। बताइए ना, क्या खाओगे आप? हम रसमलाई। अरे जो कहोगी वही मैं खा लूंगा भाई। ठंडी में जितना ठंडी चीज खाओगे राजा, उतना ही एनर्जी अंदर से बढ़ता रहेगा। क्या बात है। चलिए तुमको ले चलती हूँ, आज फ्रीज के डिब्बे में बंद कर देती हूँ। फ्रिज के डिब्बे में तो मैं ठंडा होकर खत्म हो जाऊंगा। ठंडी लगी तो और मजा आएगा गर्माहट में राजा। कैसे मास्टर जी? अरे अगर न मिलते इस जीवन में, अरे ले जा जन्म दोबारा। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। अगर न
उसी दिन से मुसीबत मुसीबत ही आते जा रही है। मेरा देवर जब से वहां से लेके आया है तुलापुर गांव में, अपने यार दोस्त के पास, सभी नात रिश्तेदार के पास गया, लेकिन मुसीबत के समय में सब लोग साथ छोड़ देते हैं। घर में एक पैसा नहीं, एक दाना नहीं, खाने को भी है, और मेरी तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जान चली जाएगी। मेरा देवर आज कह के गया है कि भाभी माँ, आज मैं जा रहा हूँ, कहीं न कहीं से पैसा लेकर आऊंगा। अगर कहीं मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं काम करके, मजदूरी करके ही पैसा लेकर आऊंगा, लेकिन पैसा लाऊंगा जरूर। मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। देवर आएगा तो मैं उससे सारी बात बताऊंगी। जब से इस गांव में आया, दिन पर दिन परेशानी बढ़ती ही जा रही है। वहां से भागकर चला आया, सोचा कि 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बीत जाएगा तो हमारे भैया, हम देवर भाभी की खबर लेने जरूर आएंगे। लेकिन इतना दिन हो गया, आज तक हमारे भैया हम लोगों की कोई खबर लेने नहीं आए। और भाभी माँ की तबीयत हर वक्त खराब रहती है। बड़ी उम्मीद से गया था अपने दोस्तों के पास कि वो हमारी मदद करेंगे। हमारे बचपन के दोस्त हैं, मुसीबत में हमारा सहारा बनेंगे, काम आएंगे हमारे। लेकिन कहा गया है कि सब सुख के साथी होते हैं, कोई दुख का साथी नहीं होता। भाभी माँ हमारा आसरा रख रही होगी कि हमारा देवर गया है, कहीं ना कहीं से कुछ पैसे का इंतजाम करके आएगा, हमारी दवा करवाएगा। अब उनसे क्या बताऊंगा मैं कि मैं खाली हाथ लौट कर चला आया। खैर कोई बात नहीं, भाभी माँ से ये तो बताना ही पड़ेगा। मालिक करे वो ठीक ठाक हो। देखता हूँ क्या कर रही है घर में। भाभी, आपकी आंखों में आंसू, आप रो रही हैं। भाभी माँ, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, जितना पूछूं आप मुझसे साफ साफ बताइएगा। बात सुनिए हमारी। उदासी क्यों चेहरे पे है भाभी, बताओ। नहीं भाभी आँखों से आंसू बहाओ।
काम मुझको नहीं मिल रहा है, नहीं इस तरह भाभी मुझको रुलाओ, कहीं भाभी बाप, अब आपसे क्या बताऊं, इतना अभागा हूं। पैदा होते ही माँ बाप को खा गया, बड़ा भाई पाल पोस कर बड़ा किए इतने, उनका भी सहारा छूट गया। बड़ी उम्मीद से गया था कि हमें काम मिलेगा, 4 पैसे कमाऊंगा, लेकिन भाभी हमें कहीं कोई काम नहीं मिला। खाली हाथ लौट कर आपके पास आया हूँ और आप रो रही हैं। क्या हुआ, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या भाभी? बताओ, मुझसे छिपाओ नहीं, मेरी बात बताइए भाभी। नहीं ठीक तबीयत है देवर हमारी, नहीं ठीक तबीयत है देवर हमारी, चलो चल के आपकी तबीयत नहीं ठीक है? क्या कह रही है? आज मेरी तबीयत ना जाने क्यों बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जान नहीं बचेगी। नहीं भाभी नहीं, अबे तुम्हारी भाभी माँ नहीं जिंदा रहेगी देवर। नहीं भाभी नहीं, आप ऐसा क्यों कहती हैं? आपको हमारी उम्र लग जाए। देवर, हाँ, हो सके तो अपने भैया को यहाँ बुला लो, उन्हें देखने का मेरा बहुत जी कर रहा है। अरे पता नहीं मैं बचूं कि नहीं बचूं। नहीं भाभी नहीं नहीं, ऐसा मत कम कहिए से आप। कम अपने बेटे को तो उनके साथ में सौंप दूं, उनके हवाले कर दूं अपने बच्चे को।
अरे माँ नहीं रहेगी, तू अपना बाप तो जानेगा। मेरा नहीं बच्चा कि भाभी। कौन मेरा बाप है। ऐसा क्यों कहती हैं आप? अपनी हिम्मत क्यों हारती हैं? भगवान पर भरोसा रखिए भाभी। और जब तक आपका ये देवर इस दुनिया में जिंदा है, मैं आपको और आपके होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा भाभी माँ। हमारी बात सुनिए आप भाभी। तू फिकर क्यों है करती, ऐ भाभी मेरी, चल के तेरी दवाई कराऊंगा मैं। मांग कर गाँव में भी है भाभी मेरी। जानते प्रिय भाभी, बचाऊंगा मैं मां कर गाँव में भी भाभी। भाभी माँ, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करूंगा। अगर आपके लिए हमें गांव गांव अपना ये दामन फैलाकर भीख ही क्यों ना मांगना पड़े, मैं अपने शरीर के खून का एक एक कतरा बेच दूंगा भाभी। कोई ना कोई जतन करूंगा, लेकिन पैसे का इंतजाम करूंगा मैं। आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाऊंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में पैदा होगा भाभी माँ। आप चिंता क्यों करती है? बस अब अपनी हिम्मत मत हारिएगा। बस मैं आपको इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करूंगा, जो कुछ होगा वो खुद ही बताएंगे। आप चिंता मत कीजिए। ये देखो मदद के लिए हमारे बड़े भैया अमित कुमार बिंद जी, गैस वाले, इनकी तरफ से 51 रुपए मदद करते हैं। भैया के चरणों में बार बार नमन करता हूँ। मालिक करे इस दुनिया में वो खुशहाल रहे और सब कुछ ठीक हो जाएगा भाभी माँ। हाँ चिंता मत कीजिए। इसी वक्त हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, हर आंसू पी जाएंगे।
खुशी पाने के खातिर हाथ न हम फैलाएंगे। ये देखिए मेला कमेटी के अध्यक्ष साहब राम आधार कोटेदार जी, इनकी तरफ से क्या रुपए देते हैं आपकी दवा के लिए। बार बार चरणों में नमन करता हूँ भैया के। गम जो मिलेगा हम सह लेंगे, हर आंसू पी जाएंगे। थोड़ी खुशी पा ओ भाभी, थोड़ी खुशी पाने के खातिर हाथ न हम फैलाएंगे। क्या बताऊं, भाभी माँ को हॉस्पिटल लिवा करके गया, वहां एडमिट किया, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी बात बताए कि सुनते ही दिमाग खराब हो गया कि क्या करूं। डॉक्टर साहब कहने लगे कि तुम्हारी भाभी माँ के शरीर में खून की बहुत कमी है, जाओ पहले कहीं से खून का इंतजाम करके लाओ, कम से कम 2 पाउच खून लगेगा। पहले खून चढ़ाऊंगा, उसके बाद ऑपरेशन करूंगा, तभी बच्चा और जच्चा दोनों सही सलामत रहेंगे, नहीं तो दोनों की जान जा सकती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है जितेंद्र भैया, क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब कहाँ से पैसे का इंतजाम करूं भैया। हमारे पास तो बहुत थोड़े पैसे हैं और बहुत पैसा लगेगा, खून तभी मिल पाएगा भैया। देखिए आज तक मैंने आपसे कभी किसी चीज की मांग नहीं किया भैया, इस वक्त हमारे हालात बहुत खराब है। आप हमारे बचपन के दोस्त हैं, मैं आपको नौकर नहीं अपना साथी समझता हूँ। देखिए अगर आपके पास कुछ पैसे हो हमें दे दीजिए भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सब ठीक हो जाएगा, हालात सब ठीक हो जाएंगे तो बहुत जल्द मैं आपका पैसा कमा के लौटा दूंगा भैया। देखिए बड़े भाई, पैसा तो हमारे भी पास नहीं है बड़े भाई कि आपकी मदद कर दूं। भैया आप इन भैया बाबू माँ बहनों से हाथ फैला के भीख मांग लीजिए भैया, कुछ न कुछ तो थोड़ी थोड़ी मदद जरूर करेंगे भैया भाभी की दवा के लिए। आप ये कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? क्या करूं भैया, मजबूर हूं भाई साहब। क्या मुझे भीख मांगना पड़ेगा? हाँ भैया। अरे मालिक, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है तूने कि भाभी माँ की जान बचाने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा सबके आगे। अगर यही रास्ता है भैया तो मैं इस रास्ते को अपनाऊंगा। इस गांव में
बहुत से दाता धर्मी लोग हैं, हमारी फरियाद सुनेंगे तो हमारी मदद जरूर करेंगे। कुछ पैसे यहाँ मांग लूंगा, उसके बाद आगे बस्ती में चलेंगे। 2 4 10 बस्ती में भीख मांग लूंगा तो पैसा मिल जाएगा भैया। हाँ भैया। अगर कोई दाता धर्मी बड़े लोग मिल गए तो ढेर सारे पैसे की मदद कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा ना। हाँ भैया। हे भैया, ए बाबू, हमारी माँ, हमारी बहन, भैया बाबू, आज ये नीरज कुमार बहुत लाचार है, बहुत परेशान है भैया। ये आ गए साहब, एक दाता धर्मी आ गए भैया। मैं के दवा कराने के लिए बेनाम बादशाह नाम तो अपना नहीं बताए हैं, 11 भैया की मदद कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से नमस्कार, शुक्रिया। मालिक उनका भला करेगा भैया। जो हो सके 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया इस परेशान आदमी की मदद कर दीजिए भैया। मालिक आप सबका भला करेगा। आप सब हमारी मदद कर देंगे तो हमारी भाभी माँ की जान बच जाएगी भैया। औलाद इस दुनिया में सलामत रहेंगे बाबू। हमारी फरियाद सुनो आप सब। मांग रहा हूँ भीख बाबू, मांग रहा हूँ भीख भैया, अपना हाथ पसारी। ए भैया कर दो मदद हमारी। ए भैया, ए भैया बाबू, अगर आप सब इस गरीब की मदद कर देंगे, आप सबकी वजह से हमारी भाभी माँ की जान बच जाएगी भैया। गरीब को देने से मालिक कभी कोई कभी नहीं करता। हमारी बहन मदद करो। मांग रहा मैं भीख बाबू, मांग रहा हूँ भीख भैया, अपना हाथ पसारी। ये भैया कर दो मदद आज इसी के साथ साथ आगे हमारे श्रीमान बड़े चाचा प्रताप बहादुर, ग्राम सभा सराय मोदी के पावन धरती से ये मुसीबत को देखते हुए भाभी की खून के लिए और दवा के लिए 21 रुपये का इमदाद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ साथ आगे हमारे मेला कमेटी यानी कि मेला मालिक साहब हमारे राम आधार कोटेदार साहब इस मुसीबत को देखते हुए एक भाभी की दवा के लिए 21 रुपये का इमदाद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक भला करेगा भैया। ये आ गए बड़े भाई हमारे हरि गोविंद भाई, जो कि पसियापुर पावन धरती चल कर आए हैं। हम आगे दवा कराने के लिए 11 रुपया की इमदाद कर रहे हैं। पार्टी से मालिक भला करेगा भैया। मदद करो हमारी माँ, हमारी बहन बहुत परेशान है भैया। दीदी अम्मा बाबू भैया, दीदी अम्मा बाबू भैया, दे दो हमको 1 रुपया, दे दो हमको 1। दीदी अम्मा बाबू भैया, दीदी अम्मा बाबू भैया,
गए साहब बेनाम बादशाह बाबू जी अपना नाम तो नहीं बताए हैं। 100 का नोट से 21 रुपया की इमदाद आया है। दवा कराने के लिए बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। सामने भैया बुला रहे हैं, मालिक वाला करेगा भैया। दीदी अम्मा बाबू